राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में लंबे समय से विवाद का कारण बने डिलीट प्रश्न अब अभ्यर्थियों के लिए राहत भरा होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए अंक वितरण और नेगेटिव मार्किंग के नियमों को सरल और संतुलित बना दिया है। बोर्ड के इस निर्णय को पारदर्शिता और निष्पक्षता की दिशा में अहम कदम माना जा रहा। क्या है ये डिलीट प्रश्न पर नई व्यवस्था? पेश है ये रिपोर्ट। प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर डिलीट प्रश्न सिरदर्द का बड़ा कारण बनते हैं। विभाग के साथ अभ्यर्थियों में इसको लेकर टेंशन ज्यादा रहती थी। खास तौर पर डिलीट प्रश्नों के अंकों को अभ्यर्थियों को वापस देने को लेकर जो प्रक्रिया थी, उस पर भी अब तक सवाल उठते रहे। लेकिन अब इसका हल कर्मचारी चयन बोर्ड ने निकाला है। साथ ही ये भी उम्मीद जताई है कि इससे प्रदेश के अभ्यर्थी खुश भी होंगे। दरअसल अब तक की व्यवस्था में यदि किसी विषय का प्रश्न डिलीट होता था तो उसके अंक उसी विषय के बाकी प्रश्नों में जोड़ दिए जाते थे। उदाहरण के तौर पर यदि इतिहास का 3 अंकों का एक प्रश्न हटाया गया है तो उन अंकों को इतिहास के अन्य प्रश्नों में बांट दिया जाता था। इससे उस विषय के प्रश्नों के अंक बढ़ जाते थे और उसी आधार पर नेगेटिव मार्किंग भी अधिक हो जाती थी। क्या किया अभी जो बदलाव ये किया है कि यदि मान लीजिए 2 क्वेश्चन डिलीट होते हैं 100 में से, वो किसी भी सेक्शन के हों, चाहे वो हिस्ट्री के हों, चाहे वो ज्योग्राफी के हों, चाहे वो आईटी के हों, वो 2 क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे बाकी 98 क्वेश्चन पर बराबर बांटे जाएंगे। तो इससे सरलता बढ़ गई, जटिलता नहीं बढ़ी। बच्चे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 क्वेश्चन कटे तो किससे कौन से कटे, कैसे उसको मार्क्स बढ़ेंगे। सबसे पहला तो हमने ये चेंज किया है, तो ये सरलीकरण किया है हमने। दूसरा चेंज हमने ये किया है कि जो 2 मान लो प्रश्न डिलीट हुए और उसके जो मार्क्स थे, मान लो 2 मार्क्स थे, वो बाकी 98 क्वेश्चन बढ़ा दिए, बांट दिए गए बराबर। अब जो बच्चे सही करेंगे बाकी 98 क्वेश्चन को, तो उनको तो बढ़े हुए मार्क्स मिलेंगे, भारांक के साथ मिलेंगे। जो बच्चे कोई गलत करेंगे, उन 98 में से मान लो उन्होंने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो उन 10 क्वेश्चन के जो मार्क्स कटेंगे वो मूल अंक हिसाब से कटेंगे। मतलब उसके ना जो बढ़े हुए मार्क्स से 1/3 नहीं कटेंगे, 1/3 जो कटेंगे वो कटेंगे उसके जो मूल हमने दे रखे थे। मान लो हमने 1 नंबर दे रखा था, तो 1 का 1/3 ही उसको कटेगा। कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज बताते हैं कि पुरानी प्रणाली से कई समस्याएं सामने आती थी। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि कई बार ये स्पष्ट नहीं होता था कि डिलीट प्रश्न किस विषय से संबंधित था। इसके अलावा बढ़ी हुई नेगेटिव मार्किंग के कारण कई अभ्यर्थी कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाते थे। खासकर इसका असर ग्रामीण, वंचित वर्गों, SC, ST, TSP क्षेत्र के उम्मीदवारों को और पहली बार परीक्षा देने वाले छात्रों पर अधिक पड़ता था। नई व्यवस्था में अब डिलीट प्रश्न के अंक पूरे प्रश्न पत्र में समान रूप से बांटे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग केवल मूल अंक के आधार पर ही लागू होगी, यानी बढ़े हुए अंकों का असर नेगेटिव मार्किंग पर नहीं पड़ेगा। तो उसको जो कई बार बच्चों को डिलीटेड क्वेश्चन से लॉस ज़्यादा हो जाता था, और खास करके समझा जाता था जो बच्चे ज़्यादा गलत करते थे। कौन से बच्चे ज़्यादा गलत करते थे? जो बच्चे हमारे विधवा श्रेणी, डिवोर्सी श्रेणी, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्समैन कैटेगरी, शहरिया बच्चे, TSP बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा पारंगत नहीं होते परीक्षा देने में, या ST के बच्चे, SC के बच्चे, ये बच्चे फिर बहुत ही कम छोटे छोटे मार्जिन से बच्चे रह जाते थे पारंगत होने, पास होने में। सबसे ज़्यादा लाभ इनको मिलेगा कि इनको कम से कम जो नेगेटिव मार्क्स होने पर उनको जोखिम ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये 2 हमने बदलाव किए हैं मुख्य तौर पर। विशेषज्ञों का ये मानना है कि यह नई प्रणाली परीक्षा प्रक्रिया को अधिक संतुलित और छात्र हितैषी बनाएगी। इससे उन अभ्यर्थियों को खास फायदा मिलेगा जो परीक्षा पैटर्न में नए हैं या जिनकी सटीकता कम लेकिन प्रयास अधिक होते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा को लेकर एक अहम बदलाव किया है। ये बदलाव डिलीट प्रश्न को लेकर है। अब जितने भी प्रश्न डिलीट किए जाएंगे उनके अंकों को समानांतर सभी क्वेश्चंस में दिया जाएगा। और ख़ास तौर से इस बदलाव में अगर देखा जाए तो जो नेगेटिव क्वेश्चंस थे, यानी
माइनस मार्किंग जो कटौती होती थी उससे कहीं ना कहीं जो बोनस ये दिए जा रहे हैं अंक, वो कहीं ना कहीं दूर रहेंगे। हम कह सकते हैं कि अधिकतर स्टूडेंट्स को इसका कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। सहयोगी सुशील यादव के साथ अनिल सेन, जन टीवी न्यूज़ जयपुर।